फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में स्वागत है। आज हम जो चर्चा करेंगे टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर करेंगे एंड साथ ही साथ हमारी जो मेन चर्चा होगी वो होगी एलटी ग्रेड में सीट्स कितनी सीट हैं किस सब्जेक्ट में। ठीक है, तो ये मेन विषय आपका रहेगा और सारी चर्चा जो भी कल से न्यूज़ आप देख रहे होंगे और आपको न्यूज़ तो मिल भी चुकी होगी बहुत सी जगह से, पर हम क्या है एक हाउस वाइफ हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होते हैं, सुबह के समय बहुत ज़्यादा काम होते हैं तो उनकी वजह से हमारा वीडियो थोड़ा लेट हो जाता है। ठीक है, तो आई होप बहुत से लोगों को जानकारी मिल गई होगी और नहीं मिली है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर देखिएगा एंड अगर सही लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो यहाँ पर बात करेंगे, सबसे पहले हम एलटी ग्रेड की सीट्स को लेकर बात कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी मतलब जिस हिसाब से सीट लग रही थी 7,000, क्योंकि 13,000 बोला था, 13,000 में से फिर हमें 7,000 सीट ही देखने को मिली तो बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आया। ठीक है, और ख़राब लगा। लेकिन फिर भी एक चीज़ बताऊं, जो ये टीजीटी पीजीटी के एलटी के ये जो एग्ज़ाम होते हैं ना, इनमें सीट की संख्या बहुत लिमिटेड होती है तो उस हिसाब से सीट की संख्याएँ जो हैं सही देखने को मिल रही हैं। लेकिन पर यह है कि कंपटीशन भी बहुत है, बेरोज़गार भी बहुत है, तो इस हिसाब से आपको एक बार देख लेना है कि आपके विषय में क्या सीट है और तब आप आराम से तैयारी को स्टार्ट करेंगे। दूसरा, आप लोग जो है एलटी ग्रेड की क्लासेस की विषय में हमसे अक्सर पूछते हैं कि मैम क्लास क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हो। मैं देखो है 28 को इसका आने वाला है सिलेबस एंड सारा नोटिफिकेशन 28 जुलाई को आ जाएगा। आज आपकी 25 हो गई है, 3 दिन शेष है, तो मैं इसी का वेट कर रही हूँ कि एक बार सिलेबस फिर भी देख लिया जाए कि कोई परिवर्तन हो। ठीक है, तो हम देखते हैं उस हिसाब से चीज़ें करते हैं क्योंकि अभी तो डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव पे ही कन्फ्यूज़न है। प्री और मेन वाला जो किस्सा है उस पर भी कन्फ्यूज़न है। कुछ लोग कह रहे हैं कि डिस्क्रिप्टिव होगा, मतलब जो मेन पेपर है वो लिखने को आएगा, रिटन होगा। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं वो भी ऑब्जेक्टिव होगा। तो ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, तो हर चीज़ की तैयारी अलग तरीके से होती है। ठीक है, तो जब तक आप लोग पढ़ते रहिए। और दूसरा, मुझे ये भी डर लग रहा है कि हो सकता है जो टीजीटी का आपसे बोला गया है ये चीज़ अभी बोली गई है, लेकिन मुझे भी ये चीज़ होता है ना, एक फील तो आपको भी आता होगा, हर किसी को आ रहा होगा कि इतने दिन से आयोग शांत है तो इसके मन में कुछ ना कुछ तो ये विचार कर रहा होगा कि भाई काम सौंपा गया है कब तक नहीं करेगा, कभी तो करना होगा, है ना। तो मन में मेरे था कहीं ऐसा ना हो सितंबर में टीजीटी पीजीटी का पेपर हो तो क्यों ना अब एलटी ग्रेड को जहाँ इतने समय तक हम लोगों ने कुछ नहीं किया है तो एक बार ये टीजीटी पीजीटी का दे ही लेते हैं अच्छे से तैयारी करके, उसके बाद ही एलटी ग्रेड की तैयारी स्टार्ट करते हैं। कम से कम हमारा एक विषय हमारा तो पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद एलटी ग्रेड के लिए हम प्री मेन सब पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो ये सोचकर भी मैं क्लासेस डिले कर रही हूँ कि बहुत ज़्यादा फैला लूँ और भाई समेटने के लिए अकेले इतना काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से बकाया एक बार कुछ दिन रुक जाइए बस, अगर जैसा भी होगा मैं आपको बता दूँगी। ठीक है, तो आप परेशान नहीं होना। बकाया मैंने आपको पूरा एलटी ग्रेड की जो वीडियो दी थी उसको देखिए आप लोग, मैंने पूरा इतना बढ़िया सारा बताया कि कैसे तैयारी आप फ्री में भी कर सकते हो, सस्ते में भी कर सकते हो, कोचिंग के माध्यम से भी कर सकते हो, कम समय में ज़्यादा तैयारी कर सकते हो। इतना सारा मैंने दसियों जगह से सार उठा के आपको दिया है, मात्र 10 मिनट की वीडियो है। एक बार देख लेंगे आपको आपका घर बैठे वो हल मिल जाएगा कि एलटी ग्रेड की तैयारी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर जो है हिंदी विषय, मैं डिस्क्रिप्शन में एलटी ग्रेड वाला वो लिंक डाल दूँगी, वो वीडियो बहुत अच्छी है, आप ज़रूर देखिएगा। बहुत अच्छे कमेंट बच्चों ने किए हैं और आपको भी फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हिंदी विषय में बात करते हैं। विषयवार जो रिक्त का ब्यौरा आया है पदों का एलटी ग्रेड का, देखो हिंदी में तो टोटल सीट अगर हम बात करें तो 687 हैं, 687 है, जिसमें 568 पुरुष वर्ग के लिए है और महिलाओं के लिए 119 है। अंग्रेजी में अगर हम इंग्लिश में बात करते हैं तो 540 जो मेल्स के लिए है एंड फीमेल की अगर हम बात करते हैं तो 113 है। मतलब तो टोटल सीट्स काफ़ी अच्छी हैं, 600 हैं, 653 हैं। ठीक है, 653 हैं। आगे हम बात करते हैं सामाजिक विज्ञान विषय की, 561 सीट हैं, 140 इसमें महिलाओं के लिए है, मतलब 561 जो है पुरुषों के लिए हैं, 140 जो है महिलाओं के लिए, 701 टोटल सीट है, अच्छी हैं मतलब। हाँ, लेकिन इस विषय में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट भी होते हैं तो उस हिसाब से कम हो सकती हैं। जीव विज्ञान की बात करें तो टोटल हैं 214 और 125 इसमें जो है मेल के लिए हैं, 29 ओनली फीमेल के लिए हैं। ठीक है, विज्ञान की बात करें तो 764 ठीक है है पुरुष के लिए, मतलब टोटल तो काफ़ी हैं। विज्ञान में 1337 सबसे ज़्यादा सीट है
ओके। और लेकिन जो बात करेंगे हम साइंस की पुरुष के लिए मतलब मेल के लिए वो 764 है एंड फीमेल के लिए 573 हैं। अगर हम मैथ्स की बात करते हैं, मैथ्स में 1093 सीट्स हैं जिसमें 556 मेल्स एंड फीमेल्स के लिए जो रिजर्व है 537 है, ठीक है। उर्दू की अगर हम बात करते हैं तो 120 टोटल जो है पोस्ट है इसमें काफ़ी कम है, लेकिन उर्दू में शायद उतना कंपटीशन भी नहीं होगा, ठीक है। और बकाया तो हर जगह कंपटीशन है ही है, ठीक है। 102 इसमें मेल का है और 18 महिलाओं के लिए, ठीक है। कंप्यूटर की बात करें, बकाया कंपटीशन की तो बात ही मत करो, हर जगह ही है ना। ऐसा कोई विषय नहीं है जहाँ पर लोग हैं नहीं। तो यहाँ पर 1056 मतलब 1056 यहाँ पर भी सीट्स हैं। किसकी हैं ये? कंप्यूटर की काफ़ी अच्छी सीट है यहाँ पर। और 455 फीमेल एंड 601 जो है मेल के लिए यहाँ पर, पुरुषों के लिए, ठीक है। आगे हम आ जाते हैं, बात करते हैं संस्कृत विषय की। संस्कृत विषय में 90 सीट पुरुष के लिए हैं और 92 महिलाओं के लिए, 182 टोटल पोस्ट हैं, ठीक है। जो है हमारा आर्ट के लिए, कला के लिए, ठीक है, यहाँ पर 383 मेल के लिए है, 195 फीमेल के लिए और 578 सीट जो है टोटल हैं। संगीत म्यूज़िक की बात करेंगे तो टोटल 65 सीट है, बहुत कम है। और 52 इसमें बहुत हाई कंपटीशन जाएगा। 52 जो है यहाँ पर मेल एंड फीमेल के लिए 13 सीट्स हैं मात्र। वाणिज्य की बात करते हैं हम तो 30 मतलब टोटल 58 इसमें भी कम है और 35 मेल एंड 23 यहाँ पर फीमेल के लिए सीट रिजर्व हैं। आपकी शारीरिक फिजिकल एजुकेशन की अगर बात करते हैं, शारीरिक शिक्षा, तो यहाँ पर टोटल 258 सीट्स हैं जिसमें 203 मेल के लिए एंड 55 जो है फीमेल के लिए रिजर्व रखी गई हैं। आ जाते हैं हम अपने विषय होम साइंस पर। यहाँ पर टोटल पोस्ट ऑफ अगर हम बात करें कितनी है तो 369 है और यहाँ पर जो 206 है मेल के लिए एंड 163 फीमेल के लिए। कृषि की बात करें तो बहुत ही कम है इसमें सीट भाई, अगर इसमें तो क्या ही होगा, 14 टोटल सीट है। बच्चे का मन भी ना करेगा पढ़ने का, इतनी सीट देखिए, ठीक है। तो 14 ही है, वो भी मेल के लिए, फीमेल के लिए यहाँ पर कुछ नहीं है। तो यहाँ पर जो है टोटल सीट आपको यहाँ पर पता चल गई आपकी। अब आप इस हिसाब से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये तो रही आपकी एलटी ग्रेड की बात और हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। 28 तारीख आपकी नज़दीक है। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक भर्ती के लिए 28 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे आपके। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से 7 साल बाद शुरू होने जा रही है ये भर्ती को लेकर प्रतियोगी छात्रों में खासा उत्साह है। आयोग की ओर से जारी संक्षिप्त विज्ञापन के अनुसार पुरुष वर्ग में 4860 एंड महिला वर्ग में 2525, जबकि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के तहत कुल 81 पद यहाँ पर जो है रिक्त हैं। हालांकि यहाँ पर जो है आपके सीट बताई गई थी काफ़ी थी और यहाँ पर कम कर दी गई। ये बहुत मतलब यही मैं जो टीजीटी का था ना, आज आया है जो 30,000 जो पद के लिए है। तो मेरे मन में तो तुरंत ही जैसे न्यूज़पेपर मैंने देखा और मतलब जैसे ही मैंने यूट्यूब खोला उस पर वीडियोज़ देखे और उसके बाद मतलब मेरे मन में पता क्या चीज़ आ रही थी कि क्या ही फ़ायदा है, बता 30,000 रहे हैं, अगर 15,000 आ जाएँ तो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये लोग जितनी बताते हैं उसकी आधी सीट देते हैं, ठीक है। तो ये है कि बस जो है आ जाए, बस यही खुशी है हम लोगों के लिए। तो ये आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, ठीक है। इसमें ऐसा ज़्यादा कुछ दिया नहीं है, बस जो मेन था वो हमने चर्चा कर ली और ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करना, हम लोगों को पढ़ाई करनी है, ठीक है, क्योंकि हम लोग पढ़ने वाले लोग हैं, इतना समय बर्बाद नहीं कर सकते। ये 24 तारीख कल का नोटिफिकेशन है, विज्ञप्ति है जो कि आपकी कहाँ, जो हमारा कार्यालय है कौन सा, शिक्षा सेवा चयन आयोग, ओके, जिसके विषय में इतनी ज़्यादा आपने इस समय देखा होगा काफ़ी। मैं देखो बेवजह की न्यूज़ में लाती नहीं हूँ, आपने देखा होगा कितना चल रहा था, लेकिन मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, ठीक है। उनके क्वेश्चन जो पूछे गए मैंने सब देखा। मेरा तो काम ही 24 घंटे यही है, नज़र रखती हूँ कहाँ क्या हो रहा है शिक्षा विभाग में। लेकिन बात यह है कि मैंने सोचा क्या है, बच्चे परेशान हैं, ऊपर से मैं ये फनी जो क्वेश्चन बनाए हैं आयोग के ऊपर, ये सब के मुंडन संस्कार, ये सब मैंने सोचा छोड़ो, इस पर कोई वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। ऐसी चीज़ जगह कमाई करो जहां आपको कुछ देखकर कष्ट ना हो, ठीक है। एक सप्ताह में विज्ञापन संख्या 1/22 प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी की परीक्षा तिथि घोषित की जाएगी। एक सप्ताह में मतलब ये कल अगर दिया है 24, तो आप कह सकते हो आपको 8 दिन, आज क्या है आपका, आज डे है हमारा, क्या है आज, फ्राइडे, और फ्राइडे तक हो सकता है हमें खुशखबरी मिल जाए और इसी के हिसाब से हम एलटी ग्रेड की तैयारी को स्टार्ट करेंगे। अगर हमारा अगले महीने ही पेपर है तो मैं तो यही कहूँगी, देखो जो अभी आया है
उसमें पता नहीं टलने में कितना समय लगे। कई बार ऐसा होता है ना, पेपर में फॉर्म पढ़ने के बाद पेपर 6-7 महीने के लिए टल जाता है। तो आप लोग टीजीटी पीजीटी पर ही फोकस करना, ठीक है। पता चले 2 के चक्कर में ना इधर के रह जाओ ना उधर के, उसके बाद डबल मेहनत कर लेना एलटी ग्रेड के लिए, ठीक है। तो कम से कम एक जगह अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आपकी टेंशन ही कम हो जाएगी पहली बात। लेकिन 2 के चक्कर में पता चले ना इधर के रह जाओ, क्योंकि अभी जो हुई ना इतनी ज़्यादा अपडेट 4 बार आई कैंसिल हुई, इससे मानसिक संतुलन सभी का हिला। जिनकी तैयारी थी उनको भी ये लगने लगा है। बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं कि मैम लगता है कि कुछ पढ़ा ही नहीं है, सब पढ़ा हुआ बेकार हो गया है, ठीक है। तो ये जो कष्ट हुआ है आप सबके मन को, हम सबके मन को, तो उसको कंट्रोल करके हम लोग अब पढ़ाई पे अच्छे से लग जाते हैं। तो विज्ञापन संख्या 51 जो सहायक आचार्य का मूल्यांकन संबंधी कार्य दिनांक 28/7 से आयोग द्वारा प्रारंभ किया जाएगा। तो जो ये सहायक आचार्य का जो एग्ज़ाम था तो उसका मूल्यांकन 28 से शुरू हो जाएगा, ठीक है। मतलब अभी जिस दिन आपका एलटी ग्रेड आएगा तभी से। उच्च शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा अपने अध्याचन प्रारूपों को अनुमोदित करते हुए आयोग को उपलब्ध करा दिया गया है तथा आयोग एवं संबंधित विभाग तथा एनआईसी के मध्य ई अध्याचन प्रारूप को अंतिम रूप देने के लिए दिनांक 25/7/2025 को पूर्वाह्न 11 बजे एक बैठक माध्यमिक अध्यक्ष माननीय अध्यक्ष महोदया की अध्यक्षता में आहूत की गई थी। तो ये उसके विषय में लिखा है। आयोग द्वारा सर्वसम्मति से शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ करने का भी निर्णय लिया गया है। ये रहे साइन इसके, और ये रही आज न्यूज़पेपर की खबर। सेम ही चीज़ है, इस पर 1 सप्ताह की जो है आपकी डेट बताई गई है, वही दिया गया, कुछ और नहीं है। तो आपको इसमें ज़्यादा परेशान नहीं होना। इसको मैं न्यूज़पेपर को पढ़ के नहीं सुनाऊंगी आपको। 1 सप्ताह जो हमने बता दिया है बस वही चीज़ है इसमें, ठीक है। तो अब ये सब चीज़ें हो चुकी हैं। आपको पता है DSSB में भी अब लास्ट डेट होने वाली होगी। होम साइंस वगैरह की सीट उसमें भी हैं, तो उसमें भी आप 30 सीट है उसमें होम साइंस की, तो आपने अप्लाई नहीं किया हो कर दीजिए। बकाया और लोग भी DSSB में आई हुई है भर्तियाँ, लेकिन अब उसकी लास्ट डेट होगी लगभग, तो आप लोगों ने कर दिया होगा, ठीक है। और बकाया मतलब बहुत जगह सीटें आई हुई हैं आपकी, जैसे कि राजस्थान में है, राजस्थान में होम साइंस की सीट नहीं है। उसके बाद हमने अभी देखा था झारखंड में भर्ती आई है, यूपी में बहुत सारी भर्तियां आपको देखने को मिलने वाली हैं, बिहार में चल रही हैं। तो आपको कहीं ना कहीं सिलेक्शन मिल जाएगा। अगर आप अपने स्टेट से बाहर भी जाने के इच्छुक हो तो इतने स्टेट मैंने बता दिया, वहाँ अप्लाई कर सकते हो। नहीं तो कहीं जाने की अब ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे से तैयारी अगर करोगे तो आपका यहीं पे सिलेक्शन हो जाएगा हमारे स्टेट यूपी में। अब कहीं ना कहीं इन लोगों को भी लगता है कि भर्ती निकालनी चाहिए और जो पेपर डिले हो रहे हैं उन्हें कराना चाहिए, क्योंकि भाई काम तो इन लोगों को भी करना है। बहुत टालियाँ कब तक टालेंगे, बच्चे परेशान हैं। और कहीं ना कहीं ये परेशानी की सज़ा जो है इस गवर्नमेंट को भी भुगतनी पड़ सकती है 2027 में। तो इसलिए ये चीज़ें अब होंगी। 26 तक अगर आपकी मेहनत अच्छी रहती है तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन आपका हो जाएगा, क्योंकि 27 में इलेक्शन है तो 26 लास्ट तक सारे पेपर हो जाएंगे। और 25 तो वैसे भी आधी से ज़्यादा निकल ही गई है, तो अब आप 26 तक LT का पेपर भी आप ये मान लो कि प्री आपका हो भी गया अगर दिसंबर तक, तो मेन आपका 26 में ही जाएगा, ठीक है। क्योंकि 4-5 महीने का समय तो आपको मिलेगा ही मिलेगा मेरे हिसाब से, मैं अपना जहाँ तक बताऊँ, क्योंकि कोई भी आयोग तुरंत पेपर नहीं करा लेता, 3-4 महीने का समय देता है, ठीक है। तो अभी सबसे पहले देख लो TGT PGT पर ही फोकस रहो अभी, और LT ग्रेड के लिए 1-2 घंटे का समय आप निकाल। मैं तो नहीं निकाल पाती हूँ क्योंकि मेरा काम ऐसा है, मैं ऑनलाइन काम भी करती हूँ, पर आप लोग निकाल सकते हो अगर आप ऐसा कोई काम नहीं करते हो तो, ठीक है। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, और ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। पुराने नोट्स पर पढ़िए, प्रैक्टिस लगाइए, वही सब करिए। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए सभी का धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ने की कोशिश दिन प्रतिदिन करते रहना चाहिए, ठीक है। धन्यवाद।